बागेश्वर बाबा के नाम से छतरपुर जिला हमेशा से चर्चा में रहा है। इस बार छतरपुर से धर्म परिवर्तन करने वाला मामला सामने आया और उन्हें लोभित भी किया जा रहा था कि अगर आप लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो आर्थिक मदद के साथ आपके बच्चे दिल्ली के क्रिश्चियन स्कूल में फ्री में पढ़ाई करेंगे और आप लोगों को नौकरी भी दी जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक छतरपुर नाम का एक गाँव है जो कि बड़ा खास है। खास इसीलिए है और बहुत ज्यादा वो चर्चा में भी रहता है। इसीलिए रहता है दोस्तों क्योंकि जो ये बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं ये वहीं से आते हैं, इनका वहीं पर जो पंडाल लगता है। इस वजह से छतरपुर जो गांव है बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। तो वहीं का दोस्तों एक मामला हमारे सामने आया है कि वहीं पर कैसे यीशु मसीह के प्रचार को किया जा रहा था, लेकिन कुछ हिंदू संगठन के लोगों को इससे आग लग गई और आग लगने के बाद दोस्तों उन लोगों ने जो किया मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। बागेश्वर बाबा के नाम से छतरपुर जिला हमेशा से चर्चा में रहा है। इस बार छतरपुर से धर्म परिवर्तन करने वाला मामला सामने आया। दरअसल छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में ग्राम पाटन में धर्म परिवर्तन करने का एक बड़ा खेल चल रहा था, जहां छतरपुर की एक महिला और दिल्ली से आए 3 लोग 20 से 25 दिनों से लगातार लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते चले आ रहे थे। शनिवार को ये मामला जैसे ही सुर्खियों में आया तो वहां हिंदू धर्म के लोग पहुंचकर ईसाई बनाने का भांडा फोड़ दिया। सत्येंद्र द्विवेदी हिंदू इस पूरे मामले का विरोध करते हुए थाने में आवेदन करवाए और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। थाने में शिकायत की गई कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं और हम और हमारे राजनगर तहसील अंतर्गत ग्राम पाटन में लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव के लोगों को बुलाकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा है और सुना भी है। इसमें ग्राम पाटन निवासी लखन कुशवाहा के घर कई लोग उपस्थित थे और उनको यीशु मसीह की प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था और उन्हें लोभित भी किया जा रहा था कि अगर आप लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो आर्थिक मदद के साथ आपके बच्चे दिल्ली के क्रिश्चियन स्कूल में फ्री में पढ़ाई करेंगे और आप लोगों को नौकरी भी दी जाएगी। आप लोग ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आप लोगों की भी बीमारी ठीक हो जाएगी और आप एक बार यीशु प्रभु की प्रार्थना करें तो आप और आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक वृद्ध महिला ने बताया कि हमारी बहू लगभग कई सालों से भूत प्रेत की चक्कर में परेशान थी, जिनको सोनी मैडम ने आकर यीशु मसीह का पड़ा हुआ मंत्र पानी पिलाया और वो आज ठीक हो गई। तो इसीलिए हम यीशु मसीह को मानने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 14 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक दिल्ली में एक चंगाई सभा रखी गई है। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास से हमको देख रहे हैं तो आप इस चंगाई सभा में आ सकते हैं। इस चंगाई सभा को लेने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल खुद आएंगे। यहाँ पर आप सबके लिए भविष्यवाणियां की जाएंगी, आप सबके लिए सिर पर हाथ रख करके प्रार्थनाएं की जाएंगी। कैसी बीमारी कैसी भी परेशानी आपके जीवन में हो, सब बातों के लिए यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप जरूर अपनी बीमारियों अपनी परेशानियों से यहाँ पर आजाद होंगे। इस चंगाई सभा में आकर के जरूर आप लोग अपनी आशीषों को लें। ये चंगाई सभा 14 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक झंडे वाला अंबेडकर भवन में दिल्ली में होने के लिए जा रही है। स्क्रीन पर अभी आपको पूरा एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया। मैंने जैसा आपको बताया छतरपुर की ये वीडियो है। एमपी में छतरपुर जगह है, वहाँ पर कुछ लोग यीशु मसीह के प्रचार को करते हैं। वहाँ स्थानीय रहने वाली कल्पना सोनी करके एक बहन है जिसने वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया और भी पास्टर लोगों को वहाँ पर दोस्तों उसने बुलाया होगा मीटिंग के लिए और प्रार्थना करने के लिए। किसी बड़े पास्टर को बुलाया होगा। जो एक कल्पना सोनी नाम की बहन है ये वहाँ पर यीशु मसीह के प्रचार को करती है। वहाँ पर एक स्थानीय कोई महिला है, उसकी बहू को दुष्ट आत्मा का काम था उसके बहू के अंदर, तो वो बार बार दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहती थी। लेकिन जब ये कल्पना सोनी नाम की बहन ने जाकर के उसको यीशु मसीह के नाम से आशीषित किया हुआ पानी पिलाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये सब लोग विश्वास करने लग गए यीशु मसीह पर। कुछ लोग जिन्होंने ये सब देखा था ये वहाँ पर बैठ करके अपनी आराधना प्रार्थना करने लगे। लेकिन आपको जैसा पता है छतरपुर में बागेश्वर धाम वाले बाबा का डेरा है, तो कुछ हिंदू लोगों ने दोस्तों मिल करके इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी कि ये लोग ऐसे ऐसे यहाँ पर बैठ करके धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये लोग लालच देते हैं, लोभ देते हैं। आपने वीडियो में सुना, बोला जा रहा है कि उन लोगों को ये लालच दिया गया था कि आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे आपके
दुख दूर हो जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है। और भी ये बोला जा रहा है कि आपके जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में, दिल्ली के अच्छे क्रिश्चियन प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पर आपको एडमिशन दिला दिया जाएगा आपके बच्चे का, और आपको नौकरी दिला दी जाएगी। आखिर दोस्तों ये लोग कहाँ से आते हैं? आखिर कौन ऐसा पास्टर है जो कि इतनी सब चीज़ें कर सकता है किसी के लिए? जिनके पास एक हॉल में मीटिंग करने के लिए भी पैसे नहीं है, जो लोग घरों के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो इस तरीके से प्राइवेट स्कूल में किसी के बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं? मैं आपको बता दूं, भारी भरकम फीस वहां पर लगती है। हर महीने जो फीस लगती है वो अलग, एडमिशन के समय पर जो 50-60 हज़ार रुपए लगते हैं वो अलग, और तरह तरह के चोचले दोस्तों जो स्कूल वाले करवाते हैं वो अलग। इतना खर्चा क्या कोई किसी के बच्चे का उठा सकता है? मैं आपको बता दूं, अगर शहर के हिसाब से, जैसे मैं अभी शहर में रहता हूं, तो मैं यहाँ के हिसाब से अगर आपको बताऊं, अगर आपको एक क्रिश्चियन स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है, एक अच्छे क्रिश्चियन स्कूल में, अच्छे क्या आप किसी भी क्रिश्चियन स्कूल में आप पढ़ाएंगे, सारे क्रिश्चियन स्कूल बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो अगर आप किसी भी क्रिश्चियन स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपकी मंथली इनकम करीब 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी इनकम है तभी आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, वरना आपको सरकारी में पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी सस्ते स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है EWS के फॉर्म भर करके, अगर उसमें आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो उससे सरकार उसका सारा 12वीं तक का खर्चा उठाएगी, वो आपको कराना पड़ेगा। सिर्फ यही ऑप्शन दोस्तों लोगों के पास है शहर के अंदर। अगर आप EWS के द्वारा नहीं करवाते हैं तो आपको मोटी फीस देनी पड़ेगी, एडमिशन फीस देनी पड़ेगी, फिर मंथली 4-4 हज़ार रुपये सिर्फ नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए फीस जाती है। उसके बाद जो बस का खर्चा होता है, सुबह लाने ले जाने का, जो बस जो लेकर के जाती है छोड़ती है, उसका खर्चा होता है। कुल मिलाकर के आपको आपका एक बच्चा सिर्फ 10 से 15 हज़ार का पड़ेगा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि क्या एक बच्चे के लिए कोई भी इस तरीके के प्रलोभन दे सकता है क्या? ये तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जुमले वाली बात है। आपको पता है बेरोजगारी कितने हाई लेवल पर है हमारे देश के अंदर। अगर क्रिश्चियन लोगों को नौकरियां दे रहे होते तो मैं आपको बता दूं आधे से ज्यादा देश अभी हमारा क्रिश्चियन हो गया होता। ये बकवास करते हैं सिर्फ और सिर्फ, कहीं सुनी बातों को दोस्तों ये न्यूज वाले भी दिखा देते हैं मुंह उठा करके। हमारी भी तो चर्च है, हमारी भी चर्च में करीब 500-600 लोग आते हैं। क्या हम उन सब 500-600 लोगों के बच्चों का खर्चा उठा सकते हैं? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? कभी भी नहीं। हम खुद अपनी चर्च को जो है रेंट के हॉल पर लगाते हैं। कई बार चंदा इतना आता है कि एक दिन का रेंट भी वहां पर नहीं पे हो सकता है, अपनी जेब से वहां पर पैसा देना पड़ता है, जो मिनिस्ट्री की जो सेविंग्स है उससे पैसा देना पड़ता है। और ये फालतू की फिजूल की बातें दोस्तों कहीं सुनी बातें कर देते हैं। मैं तो आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूं क्योंकि मैं खुद फुल टाइम सेवा करता हूं। यूट्यूब मेरा एक साइड काम है, मैं करता हूं, ठीक है। मैं नहीं भी करूंगा तो मेरे पास खुद की चर्च में सेवा है, इसीलिए मैं आपको इतने अच्छे से ये सब चीजें बता पाया हूं। दोस्तों अब आप एक बात और सोचिए, जिस महिला की बहू को दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा हुआ था, क्या वो अपनी बहू को लेकर के बागेश्वर धाम वाले बाबा के पंडाल में नहीं गई होगी? जब लाखों लोग दूर से वहां पर आ रहे हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं, तो क्या इनको पता नहीं होगा कि वहां पर भी ऐसा काम वो करके दिखा देते हैं? वहां पर दुष्ट आत्माओं को निकालने का वो भी दावा करते हैं, भूत प्रेत को निकालने का दावा करते हैं। तो क्या ये महिला अपनी बहू को वहां लेकर के नहीं जा सकती थी? क्या गई नहीं होगी? बिल्कुल गई होगी दोस्तों, वहां पर कुछ बना नहीं होगा। इसीलिए आज जब इसने यीशु मसीह के ऐसे बड़े काम को देखा तो छतरपुर में रहने वाली ये महिला, जिसके साथ ऐसा हुआ, जिसकी बहू ऐसे एकदम चंगी हो गई, उसने विश्वास कर लिया। और इसी बात की दोस्तों मिर्ची वहाँ के हिंदू संगठन के लोगों को लगी कि आखिर बागेश्वर धाम वाले बाबा के राज्य में, जहाँ पर वहाँ पर ये बागेश्वर धाम वाले बाबा का पंडाल है, पूरा राज्य एक चलता है वहाँ पर उनका, तो वहाँ पर ऐसे कैसे हो गया? कैसे यीशु मसीह के ऊपर इन लोगों ने विश्वास कर लिया? बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। यदि आप घर बैठे बैठे अपने चर्च के लिए पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं, ऐसे यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं, और अपने चर्च की सर्विस को प्रोफेशनल तरीके से लाइव करना सीखना चाहते हैं, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर लाइव के लिए क्या क्या हमें सामान की जरूरत पड़ती है, कौन सा कैमरा, कौन सी वायर्स हमें चाहिए होती हैं, तो ये सब हम आपको एक कोर्स में सिखाएंगे। अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 2000 रुपए है, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट पर ये अवेलेबल है। आप 1000 रुपए में इसको सीख सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा इस दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।